नमस्कार दोस्तों, आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का जिसका नाम है औसत। आज हमारा टॉपिक रहेगा औसत, जिसे इंग्लिश में एवरेज या मीन कहते हैं। एवरेज या मीन। और जब हम एवरेज या मीन पढ़ते हैं इसका मतलब होता है कि जब कोई, जैसे अपना एग्जाम्पल लेते हैं, कोई 4 लड़के हैं, उनके पास चॉकलेट है, एक के पास 10 है, एक के पास 12 है, एक के पास 9 है और एक के पास जो है आपकी 8 चॉकलेट है। अब हमको क्या निकालना है? इसका औसत निकालना है। औसत का मतलब होता है कि लगभग सबके पास जो कितनी चॉकलेट पाई जाती है। कहने का मतलब जो टोटल है, जितने भी लोग हैं उन सब का टोटल क्या करना है? टोटल करके उसको कितने भागों में बांट देना है? बराबर 4 भागों में बांट देना है। जैसे हम देखेंगे इसका टोटल करेंगे तो टोटल कितना होता है? देखो कि 10 और 12, 10 और 12 हो गया आपकी 22, 22 और 9 31, 31 और 8 39, तो कुल मिला के हो गया 39। अब इस 39 को हमें क्या करना है? लगभग बराबर 4 भागों में बांटना है। तो 4 भागों में बांटना मतलब क्या करना है? डिवाइड करना है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 पॉइंट समथिंग या 9.75। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा औसत। कि भले ही इसके पास 10 हो, इसके पास 12 हो, 2 ज्यादा हो, इसके पास 9 एक कम हो, इसके पास 8 हो, लेकिन जब हम औसत निकालेंगे मतलब लगभग सबके पास कितनी आएगी? तो वो आएगी 9.75। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई 2 लोग हैं, एक के पास 100 रुपए है, एक के पास जो है मान लो कि 2 रुपीज होंगे, एक के पास 100 है, एक के पास 2 है, लेकिन अपने को क्या निकालना है? औसत। इसका मतलब है कि अगर दोनों को साथ में लिया जाए तो लगभग दोनों के हिस्से में कितने पैसे आएंगे। तो अपन क्या करेंगे? दोनों का ऐड करेंगे, 100 और 2 कितना हो जाएगा? 102। और इसको कितने भागों में बांट देंगे? 2 भागों में बांट देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका? 51। अब देखो इसके पास सिर्फ 2 रुपए, जबकि इसके पास 100 रुपए, लेकिन औसत हमेशा क्या दिखाता है कि लगभग दोनों के पास कितने होने चाहिए। तो यहाँ पे अपना कितना हो गया? 51। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कि औसत का जो फॉर्मूला है, औसत इक्वल टू होता है आपका कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, या इसे मैथमेटिकल भाषा में कहते हैं आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। अगर मैं आपको सीधी भाषा में समझाऊं तो कुछ नहीं करना है, जितने भी डाटा होते हैं उन सबका तो करना है पहले सम, सबको ऐड करना है और ऐड करके उसको जितने लोग हैं उतने बराबर भागों में बांटना हो जाएगा आंकड़ों का योग। और जितने आंकड़े हैं उन सब में उसको बराबर बांटने का कहलाता है आपका औसत कहलाता है। अब हम जो इसमें आने वाले क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, तो इसके जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो सीधे नहीं पूछते, मतलब सीधा औसत आपको किसी में पूछेगा नहीं। इसके जो क्वेश्चन देते हैं वो नॉर्मली आंकड़ों के योग से रिलेटेड देते हैं। नॉर्मल जो क्वेश्चन पूछता है वो आंकड़ों के योग से रिलेटेड कैसे आता है, अब हम उसकी चर्चा आगे करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि हम जो है औसत में आने वाले लगभग जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन जो इसमें बनता है वो सीधा सीधा पूछ लेता है कि प्रथम 4 या 5 अभाज्य या पूर्ण या प्राकृतिक कुछ भी सम या विषम संख्याओं का औसत। इस प्रकार से सीधा क्वेश्चन, अगर औसत का पूछेगा तो आपको डाटा देगा नहीं, बल्कि आपको डाटा इस टाइप से देगा, आपको डाटा ढूंढने पड़ेंगे कि प्रथम 4 अभाज्य संख्या कौन सी, पूर्ण कौन सी, प्राकृतिक कौन सी, सम विषम संख्या, और उनका क्या पूछेगा? औसत पूछेगा। जैसे हम मान लेते हैं कि 5 मान लेते हैं, पहली 5 अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो आपकी 2, उसके बाद आती है आपकी 3, उसके बाद आती है 5, उसके बाद 7 और उसके बाद आती है 11 या 11। तो ये आपकी पहले 5 का है औसत संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या। हमें इसका क्या निकालना है? औसत। और औसत का फॉर्मूला क्या होता है आपका? आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की
संख्या। कॉन्सेप्ट वही है कि क्या करना है, इन सबको ऐड करना है और कितने में 5 है तो 5 में डिवाइड करना है 1 2 3 4 5। तो हम इन सबको ऐड कर लेंगे 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 अपॉन में कितना लिखेंगे, नीचे लिखेंगे आप पूरे 5। तो इन सबको ऐड करके किसमें कितने भागों में बांटना है, 5 भागों में बांटना। 2 3 5 5 और 10 10 और 17 17 और 11 हो जाएंगे आपके 28। 28 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर देखने को मिलेगा 5.60। मतलब ये जो संख्या है, कोई 2 है, कोई 3 है, कोई 5 है, कोई 7 है, कोई 11, उन सबका जो औसत है वो कितना होगा आपका 5.60 होगा। ये किसका आंसर हो गया, प्रथम 5 अभाज्य संख्या। अगर आपको पूछ ले प्रथम 5 पूर्ण संख्या, एक बात और ध्यान रखो, ये जो औसत आता है वो हमेशा इनके बीच में से आएगा, इनसे बाहर का औसत नहीं आता। अब हम क्या करेंगे, मान लो पूछ ले कि 5 पूर्ण संख्या है, तो पहली 5 पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। इन सबको क्या कर लेंगे n, और उसको भी किससे डिवाइड कर लेंगे, 5 से डिवाइड कर लेंगे। अगर आपको पूछ ले प्रथम जो है 5 प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत का से स्टार्ट करनी है, 1 से स्टार्ट करनी है, बस डाटा आपको खुद बनाना है और उसको सम करना है और डिवाइड बाई 5 करना है। अगर आपको पूछा जाए प्रथम 5 सम संख्या है, तो प्रथम 5 सम कौन सी होती है, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, और उसको किससे डिवाइड करना, वापस 5 से डिवाइड करना। देखो क्या करना, 0 और 1 1 1 2 3 3 3 6 6 और 4 10, 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा 2। आंसर कितना आएगा आपका 2। फिर इसमें देखोगे तो 1 प्लस 2 3 3 और 3 6 6 और 4 10 10 और 15, तो 15 अपॉन 5 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 3। और इसमें करोगे 2 और 4 6 6 6 12 12 और 18 20 20 और 10 30, 30 को किससे डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 6। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न संख्याओं को क्या बताओ, औसत बताओ। इसमें और भी दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो हम देखेंगे। दूसरे टाइप के जो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आते हैं आपके कि आपको औसत दिया हुआ होता है, औसत पहले से ही दिया हुआ होता है, जैसे कोई औसत देते हैं कि 5 किसी संख्याओं का औसत है, संख्याएं कितनी होती है, कुल संख्या कितनी होती है, संख्या कितनी होती है, एक संख्या कितनी, मान लो 4, तो आपको सीधा सीधा पता करना, जब भी औसत दे रखा हो और संख्याएं दे रखी हो कि 4 संख्या है और 4 संख्या का औसत है वो 5 है, 4 संख्या का औसत कितना है 5, तो आपको क्या निकालना है कि संख्याओं का योग कितना होगा, संख्या का योग सीधे कितना होगा, जब फॉर्मूला करते हैं तब क्या करते हैं कि औसत इक्वल टू आंकड़ों की संख्या और आंकड़ों का योग अब इसमें आपको क्या क्या दे रखा है, औसत दे रखा है और आंकड़ों की संख्या दे रखी है, आपको निकालना है आंकड़ों का योग। अब एवरेज का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब होता है कि लगभग सबके पास कितनी है 5 5, जो कुछ हो लगभग सबका वैल्यू कितनी है 5 और 5, और कुल मिलाकर कितनी संख्या है 4, तो सबके पास अगर 5 होगी तो कुल मिलाकर कितनी हो जाएगी 5 गुणा 4 कितना आ जाएगा 20, तो लगभग उन आंकड़ों का योग कितना होगा 20 होगा। भले कोई बड़ी हो सकती है कोई छोटी हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर उन संख्याओं का योग कितना आएगा आपका 20 आएगा। तो आंकड़ों का योग जो होता है उसका फार्मूला जो किस टाइप से बना, आंकड़ों का योग बराबर औसत, ये इधर सीधे जाएगा क्या हो जाएगा इसके साथ में मल्टीप्लाई, मतलब जो औसत दे रखा है उसको मल्टीप्लाई करना किसके साथ में, आंकड़ों की संख्या के साथ, आंकड़ों की संख्या के साथ इसका क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना। अब इसमें जो आने वाले क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब हम देखेंगे जो इसमें क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, उम्र के ऊपर क्वेश्चन आता है कि एक कक्षा में पढ़ने वाले 10 विद्यार्थियों की औसत आयु जो है वो आपकी 14 वर्ष, लेकिन एक नए विद्यार्थी के आ जाने से कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु बढ़कर हो जाती है 15 वर्ष। तो बताओ जो नया विद्यार्थी आया उसकी उम्र कितनी है। तो ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन में कि पहले जो कंडीशन दे रही, उस कंडीशन क्या क्या दे रहा, देखो 10 विद्यार्थी है मतलब आंकड़ों की संख्या कितनी है 10, तो पहले आंकड़ों की संख्या आपकी कितनी है 10, आंकड़ों की संख्या हो जाएगी आपकी 10। उसके बाद बोला है कि औसत आयु मतलब औसत दे रखा है, औसत कितना है आपका 14, औसत कितना है 14। औसत का मतलब होता है कि लगभग लगभग जो प्रत्येक विद्यार्थी है ना उसकी किसी ज्यादा किसी कम हो सकती है, लेकिन मिला के जब लगभग निकालेंगे तो उसकी औसत
औसत आयु जो आएगी वो आएगी आपकी 14। अब इसका अपन क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसका योग निकालेंगे कि 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, मतलब 10 बच्चे हैं, उनकी 14 वर्ष अगर औसत है तो कुल मिला के कितनी उम्र होती है, तो वो निकालेंगे। क्या करेंगे, हम पढ़ रखा है कि गुणा करेंगे। गुणा किसका करेंगे, आंकड़ों की संख्या इंटू औसत। आंकड़ों की संख्या इंटू औसत करोगे 10 इंटू 14 तो आपका आंसर आएगा 141। कि अगर 10 बच्चे थे उनकी सबकी उम्र ऐड की जाती तो कितनी आती, 140 वर्ष। अब हम क्या करेंगे, दोबारा आपने क्या किया है, दोबारा दिया आपको कि एक विद्यार्थी के आने से, एक विद्यार्थी आ गया मतलब संख्या क्या होगी, एक बढ़ गई। तो पहले विद्यार्थी कितने थे, 10, अब कितने हो जाएंगे आपके 11 विद्यार्थी हो गए। अब उनकी औसत आयु, उनकी जो है औसत आयु कितनी आ रही है उनकी 15। तो इसका भी क्या निकालेंगे, इन 11 बच्चों की जो टोटल उम्र उनका क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे। तो इसका जो योग है वो आपका होगा 11 इंटू 15। जब इसको निकालोगे तो आपका आ जाएगा 15, 11 5 55, 5 और 5 हो जाएगा कैरी, 11 और 165 कितना आ गया 165। अब जब हम निकालेंगे, देखो यहाँ पे कितनी थी 140, यहाँ पे कितनी 165, मतलब जब 10 बच्चे थे तब तो थी 140, एक बच्चा बढ़ गया 15 हो गई तो उसकी जो है औसत एवरेज कितनी होगी 165। तो अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कितना डिफरेंस आ गया, डिफरेंस है 25 का, और ये किसके आने का हुआ है, जो नया विद्यार्थी आया उसके कारण। तो नए विद्यार्थी की उम्र कितनी हो जाएगी 165 माइनस 140 कितना आ जाएगा 25। तो ये जो बदलाव आया है 10 बच्चों में 11 बच्चों में, यही क्या होगा उस नए विद्यार्थी की उम्र हो जाएगी। नए विद्यार्थी की उम्र कितनी होगी 25। इस टाइप के क्वेश्चन जो है बार बार देखने को मिलेंगे आपको। नया विद्यार्थी आ सकता है, जो क्लास टीचर है उसकी एज को साथ में ऐड कर दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये विद्यार्थियों की संख्या है ना, इसको भी अगर वो कहता है नया विद्यार्थी आया तो उसको एक बढ़ाना, अगर वो कहे कि एक चला गया तो उसको क्या करना है, एक कम करना। आपके पास दोनों बार दोनों डाटा हो जाएगा, संख्या भी होगी और औसत भी होगी। आपको योग निकालना दोनों टाइप, और इस योग का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना, अंतर निकालना है। तो आपका जो है क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।